हेलो फ्रेंड्स, अपना ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। इस चैनल के थ्रू मैं स्कूल एजुकेशन को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि जो भी उन्हें डाउट स्कूल में हो और वहां क्लियर ना हो, उन्हें उनके लिए ट्यूशन जाने की ज़रूरत ना पड़े और वह ये वीडियोस देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सके और कॉन्सेप्ट्स को समझ सके। इससे उनका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। तो आप इन वीडियोस को देखिए। क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नया अपडेट आए आपको उसके लिए वीडियोस मिलते रहें और वो नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा आपको, और वीडियो के एंड में भी मिलेगा। और इसका जो वीडियो है वो आप टॉप कॉर्नर में देखिए, वहाँ पे सजेशन में आया होगा इसका फर्स्ट पार्ट, वो देखिए। जब तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट 1 में समझाए हैं, तो पार्ट 1 देखना कंपलसरी है। इट्स कंपलसरी, तभी ये एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग इस वीडियो में हम लोग सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें एनाटॉमी ऑफ एन एपी का जो कॉन्सेप्ट था हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। इसमें हम लोग उसके बेस पे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक्चुअली, जो पूरी हर क्वेश्चन में सिर्फ आपको सेम एक सिंगल कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। इट्स ए मैजिकल कॉन्सेप्ट फॉर दिस चैप्टर, फॉर दिस एक्सरसाइज सॉरी। इस चैप्टर के लिए तो 2-3 कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस एक्सरसाइज में स्टार्ट किया था, एक इसमें करेंगे, राइट। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। तो जो इससे प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, एपी की जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ किया था, राइट। एपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला तो हम लोग वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ये एक, इसको हम एपी बोलते हैं, जिसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, ये हमें पता है। बट हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, और उसका प्रूफ वगैरह देखना है तो आपको उस वीडियो पे जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप सिंपली रट लीजिए इसको, टी एन, ए प्लस एन माइनस 1d। एन क्या है यहाँ पे, टी एन क्या है यहाँ पे, ये बताइए। nth टर्म, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ऐसे nth टर्म टी एन अगर हमें निकालनी है तो उसका फॉर्मूला ये होगा। डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, ए क्या है फर्स्ट टर्म, और एन हमें पता ही है, nth टर्म है तो एन माइनस 1। ये फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जो पूरा एक्सरसाइज इस वीडियो में कम्प्लीटली सिर्फ आपको एक ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है। पूरी एक्सरसाइज दे रहा है 20 क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, और हर क्वेश्चन में सिर्फ यही फॉर्मूला लगने वाला है और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आप गोल्डन फॉर्मूला समझ लीजिए इस एक्सरसाइज के लिए। अगर आपको ये आता है तो आपको इस एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और ईजिली करने लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज को। फाइनली fill in the blanks in the following table given that a is first term, d the common difference, a and nth term। तो हमें सिंपली ये टेबल फिल करनी है, तो इसमें कुछ स्टेप्स नहीं लिखनी है हमें, सिंपली टेबल के अंदर क्या क्या सॉल्यूशन आना चाहिए वो लिखना है। सेम टाइप के क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी करवाए थे, कि गिवन था कुछ a और n इनमें से कुछ भी, और नेक्स्ट वैल्यू निकाली थी, उससे आई पी चेक की थी हमने। अब देखिए a हमारी 7 है, d 3 है, ठीक है, n की वैल्यू 8 है, तो ए एन निकालना है हमें। सिंपल ये फॉर्मूला, T8 निकालना है हमें। ए क्या है 7 प्लस 8 माइनस 1, डी कितना है 3। देखिए कितना इजी है, 7 प्लस 21 इक्वल्स टू 28, तो यहाँ आ जाएगा 28। ठीक है, आई होप समझ आ गया। सिंपली हमने कुछ नहीं किया, ए और डी दोनों गिवन थे, हमने सिर्फ उसकी वैल्यूज़ पुट की फॉर्मूले में और वैल्यूज़ लिख दी। यहाँ पे देखिए a माइनस 18 है, d हमें निकालना है, 10th टर्म 0 है। देखिए कितना इजी है, 10th टर्म, ठीक है। a कितना है -18 प्लस 10 माइनस 1
डी हमें निकालना है तो यहाँ डी लिख लेते हैं, और ये किसके इक्वल है 0। 9D इक्वल्स टू 18, डी इक्वल्स टू 2। देखिए कितना ईजिली आ गया, राइट, ये आ गया 2। ठीक है, अब बाकी फिल इन द ब्लैंक्स तो आप भी भरिए कुछ, राइट। सारे फिल इन द ब्लैंक्स मैं भर दूंगा तो आपको क्या समझ में आएगा, आपकी प्रैक्टिस क्या रहेगी। बहुत ईजी है, सिंपली बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। देखिए इस फॉर्मूले में कितने अननोन है, एक Tn 1, 2, n की वैल्यू 3 और d 4 वैल्यूज़ है टोटल। ये देखिए यहाँ भी क्या है, 4 वैल्यूज़, इनमें से हर किसी में एक एक एब्सेंट है, बाकी तीनों गिवन है। बस हमें सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। बहुत इजी है, पिछले जैसा ही है। 30th टर्म ऑफ AP, देखिए हमें क्या निकालना है, T30। A गिवन है 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 3। देखिए D यहाँ पे क्या है 3, 10 ये। अब ये तो डायरेक्ट हो गया, इसको सिंपली कुछ नहीं करना है, 10 इंटू 29 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 97। ठीक है, तो हमारा ये सॉल्यूशन हो गया इसका। इसको मैं थोड़ा स्टेप्स लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको जब होमवर्क करना या एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को सोल्व करना तो थोड़ा सा स्टेप्स याद रहे। आप डायरेक्ट ऐसे लिख के आएंगे तो टीचर मार्क्स नहीं देगा आपको, राइट। चलिए स्टेप्स वाइज करते हैं। फर्स्ट पार्ट मैं करवा देता हूँ, सेकंड एज ए होमवर्क करेंगे आप, ठीक है। या फिर ऐसा करता हूँ, फर्स्ट का तो मैंने सॉल्यूशन बता ही दिया आपको, मैं सेकंड वाला एज ए स्टेप वाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट को आप स्टेप्स खुद लिख लेंगे, ठीक है। गिवन AP -3 -½ 2, ठीक है। हेयर फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू -3, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे बताइए हमारा, कॉमन डिफरेंस -½ -3। सेकंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑब्वियसली ये आपने पढ़ ही लिया है। फर्स्ट टर्म A हो गई, सेकंड A प्लस D है, तो D निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, A प्लस D माइनस A करना पड़ेगा, राइट। तो ये आ गया +3 आ जाएगा, तो ये 5/2 आएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा 5/2 है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म A हमारी कितनी है, -3। हमें निकालनी क्या है, 11th टर्म, तो T11 क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 11 - 1 इंटू D, राइट। क्या आ गया, A प्लस 10D। A की वैल्यू -3 इंटू +10 इंटू D कितना है, 5/2, ये आ गया 5। ये कितना आ गया, 22। हमारी B आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाले को भी ऐसे स्टेप्स लिख लेंगे। सॉल्यूशन मैंने उसका बता ही दिया था, 97 आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन, हमें क्या करना है, जो टर्म्स मिसिंग है उसकी वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना। अब देखिए इसको सोल्व करने का डायरेक्ट तरीका क्या है। ये फर्स्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट वाला बताता हूँ मैं, चलिए स्टेप्स से करते हैं हम लोग। A 2 A प्लस 2D इक्वल्स टू 26, 2D इक्वल्स टू 26 माइनस 2 24, D इक्वल्स टू 12, ठीक है। A प्लस 2D T3, राइट। देखिए फर्स्ट टर्म ये हो गई हमारी, सेकंड हमें निकालनी है, थर्ड टर्म ये है, तो थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है, 26। तो T3 की वैल्यू A प्लस 2D होती है, इक्वल्स टू 26, D की वैल्यू 12 आ गई। इसमें 2 में 12 ऐड करेंगे, ये 14 आ जाएगा, ठीक है। तो T2 जो हमें निकालनी है, A प्लस D 2 + 12 14। ये मैंने इसकी थोड़ी बहुत स्टेप्स लिख दी हैं, बाकियों की स्टेप्स नहीं लिखते हम लोग, डायरेक्ट कहते हैं। देखिए ये 13 है, ये 3 है,
ठीक है। तो 2 टर्म के बाद ये 10 माइनस हुआ है तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ 8 आएगा और यहाँ 18 आएगा। तो d की वैल्यू है हमारी -5, ठीक है यहाँ पे। अब d की वैल्यू -5 कैसे निकाले मैंने, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 13 है। तो देखिए 13 क्या है, सेकंड वाले में 13 क्या है, सेकंड टर्म है, तो a प्लस डी इक्वल्स टू 13 है। और 3 क्या है, फोर्थ टर्म, a प्लस 3d इक्वल्स टू 4 है, 3 है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना कैसे कर रहा हूँ मैं। फॉर्मूला क्या होता है tn का, a प्लस n माइनस 1d। सेकेंड टर्म यानी t2 निकालनी तो a प्लस डी आ जाएगा, t2 13 है, t4 a प्लस 3d आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -2d इक्वल्स टू 10, d की वैल्यू -5। अब d की वैल्यू -5 है तो ये 18 हो जाएगा, 18 में से -5 करेंगे 13 आया, 13 में से -5 करेंगे 8, 8 में से -5 करेंगे 3, ठीक है, समझ गए। चलिए ये जैसे 5 है, ये कितना है 9/2। अब देखिए ए थर्ड वाला देखते हैं, बाकी दोनों आप होमवर्क के तौर पर करेंगे। वैसे मुझे 2 ही करवाने चाहिए, 3 होमवर्क देने चाहिए, तभी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। बट चलिए आई एम जनरस, सो आई विल डू थर्ड क्वेश्चन फॉर यू टू। ए कितना है 5। अब ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म है, राइट। तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 9/2, 9 1/2, ठीक है। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे हम तो 3d की वैल्यू आ जाएगी 4 1/2, 8 9/2, d की वैल्यू आ गई 3/2। d की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 यानी हाफ। वैसे भी आपको दिख ही रहा है ना, यहाँ 4.5 बढ़ गया हिंदी में बोले तो, यानी 4.5 इंक्रीज हुआ है। 5 से 9/2 है यानी 4.5, और वो भी 3 बार में, तो 1 का हाफ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6.5, ये हो जाएगा 8, ये 9.5। सिंपल। बाकी दोनों होमवर्क करेंगे, आई एम नॉट एट ऑल डिस्कसिंग रेस्ट ऑफ 2 ऑप्शंस। 2000 होमवर्क फॉर यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। विच टर्म ऑफ AP इज 78। देखिए कितना ईजी है। TN, आई एम नॉट राइटिंग एनी स्टेप्स फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दे आर टू ईजी। TN क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस, इन एवरी क्वेश्चन यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली। आप यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंपल। इनमें से कोई एक चीज़ हमें गिवन नहीं होगी, बाकी चीज़ गिवन होंगी। जो चीज़ गिवन नहीं वो निकाल लेंगे। अब देखिए TN गिवन है 78, A गिवन है 3, N गिवन नहीं, N हमसे पूछा है यानी कौन सी टर्म है, राइट। D कितना है देखिए साफ दिख रहा है 5 कैसे आया, इसमें से माइनस करेंगे, सिंपल है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 75/5 N -1 आ गया, ये हो जाएगा 15, तो N की वैल्यू हो गई 16। 16th टर्म इसकी 78 है। सिंपल, कितना इजी था, राइट। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। स्टार्टिंग में हाफ एन आवर में मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट फार्मूला रट लीजिए ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही, राइट। उसमें 78 था, 205 है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा TN का, बताइए। A प्लस N माइनस 1D। थोड़ा स्टेप से करते हैं इसको, चलिए मैं स्टेप से करा देता हूँ। स्टेप से करते हैं थोड़ा सा इसको। कैसे करेंगे, गिवन जो सीरीज गिवन है, सीक्वेंस गिवन है, वो क्या है, ये लास्ट टर्म इसकी 205 और फर्स्ट टर्म 7। फर्स्ट टर्म क्या है, A 7 कॉमन डिफरेंस,
सेम स्टेप से मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन कराए थे उनमें भी सेम स्टेप्स लिखी थी। कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा 13 माइनस 7 इक्वल्स टू 6। ठीक है, समझ गए आप यहाँ तक। लास्ट टर्म कितनी है 205। तो जो लास्ट टर्म है टी एन वो a प्लस एन माइनस 1 डी के इक्वल होगी, राइट। तो ये 205 है, 7 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी की, नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालनी, राइट। तो n की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, तो ये आ गया n माइनस 1, 7 इसमें से माइनस होगा तो 198 अपॉन 6, तो ये आ गया 33। n माइनस 1 इक्वल्स टू 33, n की वैल्यू आ गई 34। ये हमारा सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है इस एपी में 34। ये वाला आप खुद करेंगे। a की वैल्यू 18 है, d की वैल्यू -2.5 है, 5/2 हो गई, -5/2 है। सिंपली इस फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए और उसको इक्वल पुट कीजिए। मैं विदाउट स्टेप्स आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसे करना है। -47 की वैल्यू क्या होगी ये बताइए। 18 प्लस n माइनस 1, डी कितना है -5/2। ठीक है, बस सिंपल इसको सॉल्व करना है। -18 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 350 65 -65 इंटू में 2 अपॉन -5, ये कैंसिल, ये 13 26। तो n माइनस 1 की वैल्यू 26, n की वैल्यू 27। सिंपल, ठीक है। करा तो मैंने आपको ये भी सोल्व दिया है, स्टेप्स आप खुद लिखेंगे इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। चेक वेदर -150, ठीक है, जो -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर -150 इसका टर्म होगा, ठीक है, तो n की वैल्यू हमारा एक सिंपल इंटीजर आएगा। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि देखिए अगर इसकी वैल्यू मतलब इसका जैसे फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अगर -150 होगा तो इसी टाइप का होगा ना, ठीक है, एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आती है तो -150 इसका वो टर्म है, अदरवाइज नहीं है। सिंपल, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आपको बोलूँ कि क्या श्याम आपका भाई है, अगर वो पहले दूसरे आप मान लीजिए 3 भाई है, तो श्याम अगर भाई होगा तो आप बोलेंगे वो मेरा दूसरा भाई है या तीसरा भाई है, ठीक है, इस टाइप से। और अगर भाई नहीं होगा तो वो सेकंड थर्ड का कुछ मैटर नहीं करेगा, राइट। सिंपल सी बात है, जो नंबर होता है वो 1 2 3 4 इस टाइप से होता है, नेचुरल नंबर्स। तो अगर 150 इसका -150 अगर इसका मेंबर है तो n की वैल्यू हमारी फुल इंटीजर या नेचुरल नंबर बोलना चाहिए, बेसिकली नेचुरल नंबर आनी चाहिए। तो गिवन क्या है 11 8 5 2, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे यहाँ पे बताइए, a 11। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस बताइए कितना है, d कितना है 8 माइनस 11 -3, ठीक है। और -150 हमारी टर्म है, तो Tn का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1d। तो ये -150 है, a की वैल्यू 11, n माइनस 1। हमें सिंपली क्या चेक करना है कि n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -161 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में -3। ये आ गया 161 अपॉन -3, ये कैंसिल। क्या ये डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, फिर भी लिख लेते हैं इसकी 3.6 समथिंग आ गया। तो n की वैल्यू आई है हमारी 54.6 समथिंग, ठीक है। तो n जो -150 है वो इस टर्म का मेंबर नहीं है, इस AP का टर्म नहीं है, वो 54th टर्म और 55th टर्म के बीच में कहीं पे, ठीक है।
चलिए आपकी तसल्ली के लिए, आपको और अच्छे समझाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ 54th टर्म क्या होगी। 54th टर्म टी 54th क्या होगी इसकी बताइए। 11 प्लस 54 माइनस 1 इंटू में -3, राइट। तो 11 53 3 जा -159, राइट, 159। तो ये आ गया -148। देखिए, तो 54th टर्म -148, इससे जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें -3 और करेंगे तो -151। तो देखिए नई आई टर्म, राइट, -148 थी, उससे नेक्स्ट टर्म -151 हो गई, तो 150 उसकी टर्म नहीं हुई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, समझ गए होंगे। तो ये नहीं, नो आएगा, राइट, नो, -150 इज नॉट टर्म ऑफ AP, ठीक है, इज नॉट ए टर्म ऑफ AP। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। देखिए, अब अगर आप देखेंगे इन एवरी क्वेश्चन वी आर जस्ट यूजिंग ए सिंगल फार्मूला, सेम फार्मूला हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है हमें, सिंपली वो एक फार्मूला यूज़ करना है और कुछ नहीं करना है हमें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें 31st टर्म निकालनी है, गिवन क्या है, देखिए ये सब आप लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, ए, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये लिखना कुछ नहीं है, कॉमन डिफरेंस। हर क्वेश्चन में मैं आपको ये सब नहीं लिखूँगा। डी हो गया मान लीजिए, तो TN क्या हो जाएगी, A + n-1 D। ये सब आप खुद लिखेंगे हर क्वेश्चन में, ठीक है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, आपको पता है कि A लिखूँगा तो फर्स्ट टर्म ही है वो, कॉमन डिफरेंस D है, तो आप ये तीनों स्टेप्स हर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए 11th टर्म दे रखी, T 11th क्या है, A + 11-1 D equals to 38। दिस implies A + 10D equals to 38। 16th टर्म T 16th कितनी, A + 16-1 D equals to कितना है, 73। दिस implies, बताइए, A + 15D equals to 73। सिंपल, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 5D आ जाएगा। 5D कितना आएगा, 35। D की वैल्यू कितनी आ गई, 7। D की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो A की वैल्यू आ जाएगी, राइट। D की वैल्यू कितनी आई हमारी, 7, तो A की वैल्यू आ जाएगी A + 10 × 7 = 38, ठीक है। तो A की वैल्यू आ गई, -70 उधर जाएगा और 38 है तो -22, समझ गया आप। अब A पता है हमें, D पता है, तो 31st टर्म निकालना कौन सी बड़ी बात है, निकाल लेंगे। यही सेम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। चलिए, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12 एंड लास्ट टर्म इज़ 10629। ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं है, जो 50 टर्म है और लास्ट टर्म 106 है, यानी A50 मेरे को 106 गिवन है, A थर्ड कितना है, 12, ठीक है। A29 निकालना है, A क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी, T टर्म, ठीक है। वैसे कुछ भी डिनोट कर लो, बट एक कांस्टेंट मान के चलते हैं हम, टर्म, ठीक है। T50 106 है, T3 12 है, T29 निकालना है। सिंपल, कुछ नहीं करना है, पिछले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है ये। A49D 106, A + 2D 12 और हमें निकालना A + 28D। सिंपल, यहाँ से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 47D, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 94, D की वैल्यू आ गई 2,
डी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी आई थिंक 8, राइट। हाँ, सिंपल यहाँ पुट करेंगे तो 29। ईजी था राइट, कर लेंगे आप, होमवर्क है आपके लिए। वैसे मोस्टली मैंने समझा तो दिया है आपको, बस स्टेप्स ही तो लिखनी है आपको। चलिए, इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ ए पी आर दिस, विच टर्म ऑफ ए पी 0। देखिए कितना ईजी है, सेम कॉन्सेप्ट, सेम सब कुछ। a प्लस 2d इक्वस टू 4 की वन है, a प्लस 8d इक्वस टू -8 है। तो यहाँ से देखिए 6d की वैल्यू कितनी आ गई, -12, d की वैल्यू आ गई -2। सिंपल, d की वैल्यू -2 यहाँ पुट करेंगे तो a की वैल्यू 8 आ गई। 0 होनी चाहिए टर्म, 0 इक्वस टू 8 प्लस n -1 -2। वैसे भी इसकी आई थिंक सिंपल है, a की वैल्यू 8 है तो 5th टर्म हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। n की वैल्यू 5 आ गई यहाँ से, ठीक है। सोल्व कर लेंगे, बहुत इजी था, ठीक है। अगर अभी भी इन क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट आ रहा तो आपको वीडियो स्टार्टिंग से देखना चाहिए और इससे पहले वाला वीडियो भी देखना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो इनमें कुछ है नहीं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ये तो बहुत ईजी चुटकियों में करने वाले क्वेश्चन से मैं देखते आंसर बता सकता था इसको, ठीक है। देखते कैसे बता सकते थे, 6d की वैल्यू यहाँ से देखिए, इन दोनों 9 टर्म 6d, इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस उतना ही d का डिफरेंस, 6d इक्वल्स टू -12, d की वैल्यू -2, d की वैल्यू -2 यहाँ पुट करूँगा तो a की वैल्यू 8, ठीक है। हमें 8 सेपरेट करना है, वो 4 वैल्यूज़ में होगी, यानी टोटल 5th टर्म हो जाएगी। बहुत ईजी है, दिस क्वेश्चंस कैन बी डन ऑन फिंगर टिप्स, बट आपको स्टेप्स लिखनी है, ठीक है, लिख देंगे। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स इस 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखिए इसका डायरेक्ट सोचने वाला ये है कि 7d की वैल्यू 7 है तो d की वैल्यू 1 है, ये हमारा आंसर हो गया। बट सोचेंगे कैसे, अब वो स्टेप्स आप लिखेंगे कि मैं मान के चल रहा हूँ ये फर्स्ट टर्म है, आपको पता है, ठीक है, और 17th यानी 16d, ठीक है। ये इससे जो 9th टर्म है a प्लस 9d, राइट, इससे 7 ज़्यादा है, तो देखिए a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल्स टू 7, ये आ गया 7d इक्वल्स टू 7, d की वैल्यू 1 आ गई। समझ गया, वही मैंने आपको उधर बताया था। देखिए a तो सब में कॉमन है ना, जो भी टर्म्स के बीच में डिफरेंस है वो मल्टीपल ऑफ d होगा। सेकंड और थर्ड टर्म में डिफरेंस क्या है, d, थर्ड और फोर्थ में d, सेकंड और फोर्थ में कितना होगा 2d, दोनों टर्म्स में भी 2 का डिफरेंस है, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम लोग इसको। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है सारे, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो बता देना, इफ़ यू आस्क मी कि सर को स्टेप्स लिखो, दैट विल बी ए वेस्टेज ऑफ टाइम। कुछ नहीं, स्टेप्स आपको लिखवा चुका हूँ मैं, 1-2 क्वेश्चन में एग्जैक्टली सेम लिखनी है, ठीक है। अब देखिए विच टर्म ऑफ ए पी है हमारी, ठीक है, विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। अब इसमें हमें ऐसे नहीं करना है कि 54th टर्म निकाली उसमें फिर 132 ऐड करके फिर हमने, देखिए मैंने आपको समझाया था, ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में कि जितने टर्म्स का डिफरेंस होता है उतने से d को मल्टीप्लाई करो, वही उनकी वैल्यूज़ में डिफरेंस होता है, और कैसे आए वो भी देखिए। देखिए ये 17th थी, ये 10th, तो दोनों के बीच में 7 का डिफरेंस था, तो जो भी इन दोनों की वैल्यू में डिफरेंस होगा वो 7d से मल्टीप्लाई होगा। समझ गया, तो यहाँ पे देखिए 132 है, वो वैल्यू का डिफरेंस है, ठीक है, ये 54th टर्म है, ठीक है। d कितना है, चले मैं स्टेप्स लिख देता हूँ थोड़ी। ए पी गिवन क्या है, 13, 15, 27, 39, 10। फर्स्ट टर्म a क्या हो जाएगी 3, कॉमन डिफरेंस d यहाँ लिखेंगे आप, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म d, कॉमन डिफरेंस d कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब 12 हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए इन दोनों जो ये 54th टर्म है, ठीक है, तो 2 टर्म्स है tn माइनस t54th, राइट, ये कितना है 132 है, मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या होगा n माइनस 54
इंटू डी 12 इक्वल्स टू 132। तो n माइनस 54 की वैल्यू कितनी हो गई बताइए, 11। तो n की वैल्यू हो गई 65। देखिए कितना ईजी है, ठीक है। मैं डायरेक्टली देख सकता था d का वैल्यू 12 का डिफरेंस है, 132 डिवाइड किया 11, इसमें 11 ऐड कर देंगे 65। आपको समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट, मैं क्यों नहीं निकाल रहा हूँ 54th, ठीक है। देखिए ऐसी मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको फिर से ये वाली चीज़, क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जल्दी क्वेश्चंस करने के लिए। आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होंगे 12th क्लास का, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट टर्म ये है ए, दूसरी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। अब मुझे ये बताइए जो सेकंड टर्म और फिफ्थ टर्म है, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 3d का डिफरेंस। ये सेकंड टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, तो टर्म्स के बीच में जितना डिफरेंस है उतने ही उससे d से मल्टीप्लाई करके उनकी वैल्यू में डिफरेंस होगा, समझ गए, 3d। तो n का डिफरेंस है तो nd, समझ गए। फर्स्ट टर्म और n प्लस 1 टर्म के बीच में डिफरेंस कितना होगा, nd का, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप ये कॉन्सेप्ट, ईजी है काफ़ी। अब देखिए 12th क्वेश्चन हमें देखना है। 2 APs have same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 100? यार कितना इजी क्वेश्चन है ये, आपको देखते ही समझना चाहिए था ये क्वेश्चन, देखते ही मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, चलो मैं आपको समझाता हूँ ये कितना इजी है। वो कह रहा है कि 2 टर्म है जिनका डिफरेंस d है, सेम है, 2 AP है, ठीक है, AP1 और AP2, ठीक है, ये मान ली मैंने। ये कह रहा है कि इनका डिफरेंस जो d है, d इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों में। और वो कह रहा है जो t1 मान लेता हूँ मैं इसको, t1 100 है माइनस t2 100 है, उनके बीच में डिफरेंस 100 का है, यही कह रहा है राइट क्वेश्चन। और हमें 1000 टर्म्स में कितना डिफरेंस होगा ये बताना है, कितना ईजी। देखिए d सेम है, तो जो ये दोनों का डिफरेंस है ना, ये a1 माइनस a2 का है 100, राइट। अब यहाँ 1,00,000 टर्म्स हो, कुछ भी, मतलब मैं ये कुछ भी लिख दूँ, ये n, ठीक है, माइनस t2n, ये हमेशा 100 रहेगा, राइट, क्योंकि d तो दोनों का सेम है ना। देखिए टर्म्स कैसे लिखी जाएंगी, a1 प्लस पहली टर्म a1 प्लस d, a2 प्लस d, a1 प्लस 2d, a1 प्लस 3d, इस टाइप से लिखी जाएंगी। सेकंड वाली के लिए a2 प्लस d, a2 प्लस 2d, इस टाइप से लिखी जाएंगी, राइट। तो मुझे ये बताइए कि आप किसी भी सेम इनके बीच में डिफरेंस क्या है, a2 माइनस a1 या a1 माइनस a2, इनमें a1 माइनस a2, इनमें a1 माइनस a2, सब में सेम नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जो डिफरेंस होगा वो हमेशा a1 माइनस a2 रहेगा। तो यहाँ पे 100 है तो डायरेक्टली t1000 माइनस t2000 भी 100 ही होगा, ठीक है। बहुत इजी था कॉन्सेप्ट, मैं इसकी स्टेप्स लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं हम लोग इसके स्टेप्स अच्छे से, ठीक है। स्टेप्स वैसे लिखने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, अब तक आपको समझ आ गया होगा क्या क्या लिखना है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। तो आई थिंक ये 12th क्वेश्चन है, राइट, यस 12th, फिर भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए 12th क्वेश्चन। लेट 2 APs are a1 plus d, a2 plus d, a2 plus d, ये a1 है, a1 plus 2d, a2 plus 2d, as common difference is सेम, गिवन है हमें d, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गई। अब गिवन क्या है, t100, ये 1 मान ली,
ये AP1, ये AP2, ठीक है, माइनस T200 इक्वल्स टू 100, तो ये हो जाएगा A1 माइनस 99D प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इक्वल्स टू 100, ये दोनों कैंसिल, तो ये A1 माइनस A2 इक्वल्स टू 100 हो गया, ठीक है। सिमिलरली T1000 माइनस T21000 इक्वल्स टू क्या होगा, A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, ये दोनों कैंसिल, क्या हो गया A1 माइनस A2, ये A है, ठीक है, क्या हो गया 100। ये स्टेप्स को हम लोग ऐसे लिखेंगे सबको, अगर स्टेप वाइज लिखना है तो, अदरवाइज ठीक है। चलिए, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। अब 7 से डिवाइड होने वाले कितने 3 डिजिट नंबर होंगे, इसको करेंगे कैसे। हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर लेना है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और सबसे बड़ा लेना है, सिंपल n की वैल्यू निकाल देनी है। उसके बाद d हमें 7 है। आपको समझने की ज़रूरत है कि मान लीजिए मैं बोलूँ कि 7 से डिवाइड हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम कौन सी होगी, 14, 21, 28, समझ रहे हैं आप। ये कॉमन डिफरेंस कितना है, 7, ये देखिए 7, हर डिविजिबल में यही होता है। कोई 8 से डिवाइड हो रहा था, उनके बीच में कॉमन डिफरेंस 8 होगा, राइट, 8, 16, 24, इस टाइप की टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो 13th, चलिए, सबसे छोटी टर्म क्या होगी, स्मॉलेस्ट, वो हमारी ए हो जाएगी, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। क्या है बताइए, 10, 11, 12, 7 जा 84, 13, 14, 7 जा 98, 15, 7 जा 105, तो 105 हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी ए है, ठीक है, फर्स्ट टर्म 105, ठीक है, आई थिंक सही होगा मैं, राइट, 105, यस, 15, 7 जा। लार्जेस्ट कौन सी है ये भी देखनी पड़ेगी हमें, राइट, तभी तो पता लगेगा, n की वैल्यू तभी तो आएगी, समझ रहे हैं आप लोग। लार्जेस्ट, ये 2 वैल्यूज हमें निकालनी है बस। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे नेक्स्ट वाला भी है, मैं समझाऊंगा आपको, हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकालनी है, ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व। 7 से डिवाइड होने वाला लार्जेस्ट, अब देखिए 1000 तो नहीं होता है, 999 नहीं होता है, इस तरीके से हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली पिछली 3-4 टर्म में आप अपने को मिल ही जाएगा सॉल्यूशन। अब 998 होता है, नहीं होता है, 997 होता है, आप सोचिए अपने मन में या रफ में करके देखिए, ठीक है। 997 जैसे मैं देखा यहाँ पे 997, 729, 28, 17 नहीं होता है, 996 नहीं होगा, आई थिंक 994 होगा, 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, 14, हाँ 994 हो रहा है हमारा, तो ये हो गया 994। अब हमें देखिए TN निकालना है, A प्लस n माइनस 1D। TN कितना है 994, A कितना है हमारा 105, n माइनस 1, D कितना है 7। सिंपल इतना करना था बस हमें, हर क्वेश्चन में यही होगा। n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 994 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 889 अपॉन 7, ये कैंसिल करेंगे 4 7 147, तो n की वैल्यू होगी 148। तो 148 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। सिंपल समझ गए होंगे आई थिंक आप।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहीं पे आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, कैसे करना बताऊँगा। सेम 13th के जैसा है, होमवर्क है आपके लिए। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है, डी की वैल्यू 4 आ गई, लाइज बिटवीन 10 एंड 250। सिंपल, तो 10 के सबसे पास कौन सा 12, तो ए की वैल्यू आ गई 12 जो 4 से डिवाइड होता है, और 250 के पास अब 250 तो होता नहीं है, ठीक है, 248 होता है, तो 248। सिंपल है, देखिए कितना इजी हो गया। 994 की जगह 248 लिखेंगे और 105 की जगह 12 लिखेंगे और यहाँ 4 लिखेंगे, सॉल्यूशन आ गया हमारा, ठीक है। सेम 13 और 14 इक्वल है, सेम है, तो मैं 14th नहीं करवा रहा हूँ आपसे, 13th की तरह ही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट 15th क्वेश्चन देखते हैं। अब पानी पी लेते हैं, गला सूख गया, राइट। For what value of n are the nth term of 2 APs? 2 AP हैं। अब हमें ये बताने की कौन सी वैल्यू n के लिए ये दोनों की nth टर्म इक्वल हो जाएगी। अब देखते हैं, चलिए nth टर्म पहले तो हम APs लिख लेते हैं दोनों, 63, 65, 67। ये क्या हो रहा है, 2 इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे A1 क्या है मेरा 63, D1 क्या है 2, सेकंड AP क्या है 3, 10, 17, तो A क्या है मेरे यहाँ पे 3, D2 क्या है A2, D2 7। अब हमें बताना कि कौन सी nth टर्म के लिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो कितना इजी है, देखिए दोनों की जो Tn है वो निकाल लेते हैं। A1 प्लस n-1 D इक्वल्स टू 63 प्लस n-1 इंटू 2। इसकी Tn क्या होगी, ये T1 मान लेता हूँ, ये T2 मान लेता हूँ। डायरेक्ट लिख देते हैं 3 प्लस n-1 इंटू 7। अब ये दोनों इक्वल रखनी है हमें, हो गया हमारा क्वेश्चन। n की वैल्यू निकालनी इक्वल रखकर, यही हमसे पूछा है। समझ रहे हैं आप कैसे किया, ये आ गया 60, उधर जाएगा तो ये n-1 5, तो n-1 की वैल्यू आ गई 12, n की वैल्यू आ गई 30। यही हमारा आंसर है, इजी था, ठीक है। Determine the AP whose third term is 16, 7th term exceeds the 5th term by 12। देखिए 7th और 5th ये मैंने बताया था, D यहाँ से क्या आ गया हमारा 6, 2D की वैल्यू 12 है, D की वैल्यू 6 आ गई। थर्ड टर्म 16th है, तो A प्लस 2D इक्वल्स टू 16, ये 12, तो A की वैल्यू 4 आ गई। A और D आ गए हमारे, तो हमें AP लिखनी है। A 4, उसका 10, उसका 16, 22, 28 और 34, 40। बस इस टाइप से आप लिखते जाइए। समझ गए कैसे करना है, खुद करेंगे होमवर्क आप लोगों के लिए। कैसे करना है मैंने आपको बता ही दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। तो ये कह रहा है कि जो लास्ट टर्म है AP की, उसके बाद जो 20th टर्म होगी वो निकालना है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो लॉन्ग मेथड क्या होगा कि मैं इसका n निकालूँ, जैसे n मैं बता देता हूँ आपको रफ में पहले, और फिर शॉर्ट से करेंगे हम लोग इसको। मैंने इसका n निकाला, 253 का n क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, n-1 5। यहाँ से मैंने निकाला n-1 आ गया 50, n की वैल्यू 51। उसमें मैं ऐड करूँ तो 71 टर्म आ गई, 20 ऐड करूँ तो मैं T71 निकालना है बस, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका आपको पता ही है, ठीक है, कि 253 से 20th, तो मैं अगर 253 को A मान लूँ, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट टर्म है। इसके बाद 20th टर्म निकाल लो, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, D5 है। देखिए कितना इजी हो जाएगा, राइट। T20
253 ए हो गया मेरा, n-1d 19 इंटू 5, ये आ गया 253 प्लस 95, कितना आ गया ये 348। यहाँ से भी यही आता, देख लीजिए आप, या नहीं आता तो आपको 3 प्लस 71 माइनस 170 इंटू 5, यही राइट 350 353। कुछ गड़बड़ हुई हमसे, क्या गड़बड़ हुई सोचिए। ये 250, ये 50, n की वैल्यू 51, तो हमें 71th निकालनी थी, 350 353। इसमें तो कुछ गड़बड़ भी नहीं हमसे। इसमें देखते हैं 20th टर्म, यहाँ से इसके आगे 20th टर्म, अच्छा तो ये खुद a है, तो इसके बाद 20th टर्म, तो यहाँ 20 आएगा, तो ये 100 हो जाएगा। सॉरी, समझ रहे हैं आप, ये 100 क्यों होगा, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म के बाद 20th, तो पहली वाली को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके बाद 20 और, यानी अगर ये a मानूँ इसको मैं, तो हमें n की वैल्यू 21 पुट करनी पड़ेगी, तो यहाँ 100 हो जाएगा। समझ रहे आप क्या गड़बड़ हुई थी, 353। देखिए कह रहा है कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो ये अगर 51 टर्म थी जैसे, तो हमें 71th निकालनी, तो ये फर्स्ट होगी, तो ये 21th निकालेंगे राइट, मैंने 20th निकाल दी थी, गड़बड़ की हुई थी। आई होप समझ गए होंगे कैसे करना है इसको, इजी तरीका यही वाला है। मैं इसकी स्टेप्स लिखवा देता हूँ आपको अच्छे से, ठीक है। चलिए मैं सेकंड मेथड से जाऊंगा, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा वैल्यूज निकालना और वो सब शौक नहीं है। सिंपल है ना, जब हमें बोला है कि हम लोग किसी भी टर्म से कोई भी टर्म निकाल सकता है, अगर ए और डी पता है। देखिए इसको मैं थोड़ा और समझा देता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा ये कोई मेरी ए पी है, अब इसकी जो 9 वैल्यू है, ये निकालने के दो तरीके हैं। एक तो ये ए है और ये 1 2 3 4 5 टर्म है, तो 1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू में 2, ये आ गया 9, ठीक है। एक मेरे को ये पता है कि ये वाली वैल्यू 7th है और उससे नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो 7 में डी ऐड कर दो तो 9 आ गया। यही तरीका है, इसको ए माना मैंने, अगर ए इक्वल्स टू 7 है तो ए प्लस डी कितना हो जाएगा 9, सिंपल। तो यही दो तरीके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो इसमें हम सेकंड मेथड से जाएंगे 17th में। चलिए, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। गिवन ए पी क्या है, 3 8 13 253, ए इक्वल्स टू 3, डी इक्वल्स टू 5, लेट न्यू ए इक्वल्स टू 253, मैंने जूम कर लिया। देन सीक्वेंस क्या हो गया हमारी, वही सीक्वेंस है 253 256 258, इस टाइप से। वी हैव टू फाइंड T21। अगर मैं 253 को फर्स्ट टर्म मान रहा हूँ तो हमें T21 निकालनी है। ये T21 क्यों 20 क्यों नहीं, ये समझ आ रहा है ना, क्योंकि 253 को मैं फर्स्ट मान रहा हूँ, इसके बाद 20 और, समझ रहे। मैं आपको बोलूँ कि पहला बच्चा पहला मान लीजिए कोई भी, अमन फर्स्ट नंबर पे खड़ा हो जाएगा, इसके बाद 20 बच्चे और, तो जो लास्ट बच्चा होगा उसका नंबर कौन सा होगा, 21st, समझ रहे। वो कितना हो जाएगा 253 एन प्लस n-1 यानी 21 माइनस 1 इंटू में 5, ये आ गया 353। यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ गए होंगे आप आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18th यहीं पे है नीचे। 18th क्या कहता है देखते हैं। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP is 24. The sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 term of AP. इसका मैं आपको नहीं कराऊंगा, ये होमवर्क करेंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं,
आप खुद समझ जाएंगे कितना इजी है एंड मैं क्यों नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, एट्थ टर्म a प्लस 7d इक्वल्स टू 24। तो ये हो गया 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24। एक तो ये इक्वेशन आ गई मेरी। एक सिक्स्थ टर्म a प्लस 5d, टेंथ टर्म a प्लस 9d इक्वल्स टू 44। सिंपल, ये आ गया 2a प्लस 14d की वैल्यू 44। इसको मैं यहीं से आंसर भी बता सकता हूँ आपको। देखिए 4d की वैल्यू आ गई 20, d की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, d की वैल्यू 5 पुट करता हूँ यहाँ पे, देखिए ये आ गया 50, उधर जाएगा तो -26। ठीक है, d की वैल्यू 5 आ गई, कैसे आई समझ आया आपको। ठीक है, -26 और 2a की वैल्यू आ गई -13। तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, -13, -8, -3। ईजी समझ गए होंगे आप लोग आई थिंक कैसे किया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19th, Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000, received an increment of 200 each year. In which year his income? देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बस उसने लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया है। आप खुद देखेंगे जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे कितना इजी है। स्टार्टेड वर्क इन 1995। ठीक है, सैलरी कितनी थी, एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी इन स्टार्टिंग, और यही हमारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है, सबसे पहले यही मिली थी ए, क्या हो जाएगा 5000। इंक्रीमेंट, हर साल 200 रुपये उसको एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। बस इतना ही समझना था हमें, क्या फर्स्ट टर्म है। देखिए इजी है ना, आपको पहले दिन मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे पिछली बार, सॉरी इससे जो पिछला वीडियो था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट पेज पे ही मैंने आपको ये बताया था। मान लीजिए आपकी मोम आपको 100 रुपये दे स्टार्टिंग में, और उसके बाद बोले हर महीने 50 रुपये आपको दूंगी, तो फाइनली आपकी एपी बन जाएगी 100, 150, 200, इस टाइप से आपके रुपए बढ़ते जाएंगे। ये कितना है 200। सिंपल, सबसे पहले 5000 दिए उसको, और उसके बाद बोला हर साल आपको 200 रुपये बढ़ेंगे। तो हमें बताना है कि उसकी जो इनकम है वो 7000 कब हो जाएगी। देखिए कितना इजी हो गया। या तो मैं डायरेक्ट ही, देखिए 2000 बढ़ाना है तो 200 करके 10 साल में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 11 साल, 2095 में 5000 थी, उसके बाद 96 में उसकी 2000 बढ़ेगी, ऐसे ऐसे करके 2005 तक हो जाएगी। अपनी उसकी तरफ सोल्व करते हैं, TN इक्वल्स टू फॉर्मूले से, तो ये इस टाइप से होगा राइट। TN की वैल्यू 7000, ये 5000 A की वैल्यू, प्लस n-1 D की वैल्यू 200। ये उधर जाएगा 2000, n-1 की वैल्यू आ गई 10, n की वैल्यू आ गई 11 ईयर्स। ठीक है, इन विच ईयर, तो 1995 में 11 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 206 राइट। तो उसकी 2006 में जो इनकम है वो 7000 हो जाएगी। कितना इजी था देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय दिस मनी। देखिए कितना इजी है, प्रीवियस की तरह ही है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 1.75। ठीक है, TN की वैल्यू गिवन है हमें, TN की वैल्यू कितनी है 20.75। हमें n की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा 5 प्लस n-1 इंटू 1.75। अब मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो आपको समझ आना चाहिए कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। इतने सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से स्टार्टिंग से देखिए, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, बल्कि इससे पहले वाला वीडियो भी देखिए। ये हो जाएगा 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल्स टू n-1। ये कितना आ जाएगा देखते हैं,
ये 100 से 100 कैंसिल, ये 25 से डिवाइड करके देखते हैं। चलिए इसको, ये आ जाएगा 25 7 जा, ये 25 6 63 7 9, तो n की वैल्यू आ गई 10। तो 10th वीक 10 वीक्स उसको लगेंगे सैलरी 20.75 करने में। ठीक है, सिंपल। n की वैल्यू क्या आ गई हमारी, फर्स्ट वीक में उसने क्या किया, 5 लिया है, तो n की वैल्यू 10 आ गई। मतलब 9 मंथ्स के बाद उसकी वैल्यू 20.75 हो जाएगी, राइट। तो 10th वीक में उसकी जो सेविंग है वो 20.75 हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक ये वाली एक्सरसाइज यस हमारी कंप्लीट हो गई है, लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हम लोग हमारा वीडियो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज उसमें भी 20 क्वेश्चन, इसमें देखिए 55 मिनट लगे, वो भी 1 आवर का वीडियो होगा। फर्स्ट वाला भी आई थिंक 45-50 मिनट्स के अराउंड वीडियो था। ठीक है, तो चलिए ऐसे वीडियोस देखते रहिए, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो भी डालूँ तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। बेल आइकन को दबाइए जो सब्सक्राइब बटन के साइड में। चलिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को भी बताइए इसके बारे में ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। चलिए, थैंक यू।